हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो एज ए प्रॉमिस्ड हिंदी वाला कल मैंने घटना चक्र कवर कराया था, आज इंग्लिश का टाइम है इंग्लिश का कवर कराने का। पहला टॉपिक हमारा वही एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें हम लोग पहले शुरू करेंगे किससे, स्टोन एज से शुरू करेंगे। ठीक है, ये पूरी थ्योरी है, थ्योरी मैं ऑलरेडी अपने बैचेज में पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा जूम इन कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे वो डिस्कवर किया था फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल को। ठीक है, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल, वो क्या थे? तो वो क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है, आर्कियोलॉजिस्ट होंगे या जियोलॉजिस्ट होंगे। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, एंशिएंट हिस्ट्री का अगर आप कभी भी क्वेश्चन करते हो उसमें आप देख रहे हो कि हिस्ट्री का पोर्शन चला है, जैसे एक दो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री क्या है, फिर एक कोई क्वेश्चन आ गया रैंडम सा, उनका नाम दिया हुआ है कि ये क्या थे, आपको नहीं पता, तो आंख बंद करके उस इंसान का अगर नाम दिया हुआ है और कुछ इंग्लिश नाम दिया हुआ है, मतलब फॉरेनर नेम्स है, तो उनका आप सीधा नाम किस में लगाओगे, या तो आर्कियोलॉजिस्ट में लगाओगे या जियोलॉजिस्ट में लगाओगे, बाकी आप कहीं नहीं लगाओगे। ये ट्रिक है, याद रखना, कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाय। तो एक कोपेनहेगन म्यूजियम में तीनों स्टेज के वहाँ पे क्या रखे हुए हैं, सारे सामान रखे हुए, स्टोन एज के भी, ब्रॉन्ज एज के भी और आयरन एज के भी। अब उनका डिवीजन किसने किया कि भैया हाँ ये स्टोन एज को बोलेंगे, इसको ब्रॉन्ज एज बोलेंगे, इसको आयरन एज बोलेंगे। उनका नाम था थॉमसन। कोई काम धंधा नहीं था, म्यूजियम में गया, देखे अरे ये अलग अलग नाम बता दे, तो थॉमसन ने ये काम कर दिया। ठीक है, थॉमसन ने। ठीक है, तीसरा, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंसेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन। अब पॉइंट ये है कि हमने खुदाई करके हमें पता चला कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन हुआ, तो हमें सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड से। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन सबसे पहले हमें मेसोलिथिक पीरियड से पता चलता है। गॉट इट। नेक्स्ट, द फोर्थ वन, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। सेम क्वेश्चन, मेसोलिथिक पीरियड में एनिमल डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य में सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, तो बैगौर से। कहाँ से बेगौर से। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसका डिटेल पढ़ना जरूरी है, इसको मैंने ऑलरेडी वैसे अपने बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, बट आप लोग को यहाँ से थोड़ा हिंट दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। द अर्लीस्ट पीसेज ऑफ एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एंड बैगौर कहाँ है, राजस्थान में। बैगौर भीलवाड़ा मतलब जिले में है, राजस्थान में। ठीक है, और आदमगढ़ होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। द फिफ्थ क्वेश्चन इज इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज इट फाउंडेड। तो मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन एनिमल का कहाँ मिला है हमें, आदमगढ़, पढ़ाया भी मैंने जस्ट ऊपर। नेक्स्ट, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, तो कहाँ से मिले हमारे, CND महादहा से और सरायनहर राय से। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि हमारे पास अवशेष मिले, स्केलेटन्स मिले हुए, दफनाए गए होंगे, तो उनके बोन्स मिले हुए, इंप्लीमेंट्स मिले हुए। कहाँ से, महादहा और सरायनहर राव, दोनों कहाँ पे हमारे, मोस्टली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है, दोनों उत्तर प्रदेश में है। इसको तो डिटेल्स में पढ़ लेंगे, ध्यान दीजिए इस पर। द लार्ज नंबर ऑफ इंप्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड एट द मेसोलिथिक साइट। कौन से साइट है, मेसोलिथिक साइट है। नाम क्या है, महादहा एंड सरायनहर, लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द बुक एंटाइटल्ड पुरातत्व विमर्श रिटन बाय डॉक्टर जय नारायण। तो याद रखोगे ये किताब है पुरातत्व विमर्श, लिखा किसने है, जय नारायण ने। ठीक है, जय नारायण पांडे जी ने। डिस्क्राइब द वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एज ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सरायनहर, मतलब रहा है दमदमा महादहा से, सरायनहर से, इन सब जगह से मिला। देखो, महादहा, सरायनहर राय, ये सब हमारे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्या, बोन ऑर्नामेंट्स कहाँ से मिले, तो आप यहीं सीधा लगा दो, कहाँ से, सरायनहर राय या महादहा, ANB दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन सिंगल ग्रेव वाज रिकवर्ड फ्रॉम, तो बी हमारा दमदमा में हमारे पास 41 कब्रें मिले, 41 स्केलेटन्स के ग्रेव्स मिले हुए हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 3 ह्यूमंस आर बीन ब्यूरिड टुगेदर। 3 ह्यूमंस आर बीन ब्यूरिड टुगेदर, 3 ह्यूमन स्केलेटन के ग्रेव एक साथ मिला है। तीनों में ज़्यादा प्यार होगा तो एक साथ उनको दफना दिया गया। ठीक है, द 9th वन, द कल्टिवेशन ऑफ द सेरल फर्स्ट स्टार्टेड इन। सबसे पहले खेती का साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, वो हमारे मिलते हैं नियोलिथिक से। कहाँ से, नियोलिथिक से। तो फर्स्ट एविडेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज सेरल्स कहाँ पे मिलते हैं, नियोलिथिक साइड से। ठीक है, ओके, गॉट इट। नियोलिथिक में कहाँ, याद रखेंगे, कोल्डीवा मेहरगढ़, कुलडीवन मेहरगढ़। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसको घुमा दिया है, तो ध्यान से, मेहरगढ़। ठीक है, कुलडीवा मेहरगढ़, कुलडीवा है नहीं तो मेहरगढ़ लगाएंगे। ठीक है, मेहरगढ़ लगाएंगे। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। मैन इन इंडिया मतलब ह्यूमंस के, मनुष्य के सबसे अर्ली एविडेंसेस हमें कहाँ मिलते हैं, दैट इज नर्मदा वैली से। कहाँ से, नर्मदा वैली से, याद रखिएगा, नर्मदा वैली से। ठीक है, द फर्स्ट नर्मदा वैली रीजन कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इतना याद रखिए आप लोग। फर्स्ट सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1982 में, इसे याद रखने की जरूरत है, पर नर्मदा वैली मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट सेरल यूज्ड बाय मैन वाज, तो पहला जो सेरल हमने यूज किया था उसको जौ बोलते हैं, दैट इज बॉले, दैट इज जौ। ओके,
ओके नेक्स्ट, द अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सबसे पहले अर्लीस्ट एग्रीकल्चर का कहाँ मिलता है, लोहरा देव से। कहाँ से, लोहरा देव से। एग्रीकल्चर का याद रखेंगे, एग्रीकल्चर का। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, द अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द लोहरा देव। कहाँ से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट करके देखेंगे तो लोहरा देव है। कहाँ, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज 14th क्वेश्चन, with reference to the cultural heritage of उत्तर प्रदेश which one of the following statement is a correct। ठीक है, तो ये दोनों सही होंगे क्योंकि ओल्डेस्ट एविडेंसेस भी हमें मिले हैं, ओल्ड कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स बार्ले पैडी भी हमें मिले हुए थे, तो दोनों सही है। लोहरा देव से मिले, आपको बता ही दिया मैंने। नेम द साइट विच हैज़ बीन रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ सेटल्ड लाइफ, जहाँ पे लोग बसना शुरू हुए थे, सेटल्ड लाइफ, दैट इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमें सबसे अच्छे साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ है कहाँ, अफगानिस्तान रीजन में। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेज हमें मिलते हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। याद रखेंगे। द अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। ठीक है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज कैलकुलेथिक पीरियड, तो कैलकुलेथिक को हम लोग कॉपर एज भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। किसका, स्टोन एज से हरप्पन एज तक का निकला, इसके आगे भी बढ़ा हुआ है, इसको मेहरगढ़ ही बोलेंगे। ठीक है, मेहरगढ़ में सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं। मेहरगढ़ ऐसी साइट थी, मैं आपको फिर से डिफाइन कर दूँ, मेहरगढ़ ऐसी साइट थी, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि जो भी सेटलमेंट थी, क्योंकि वहाँ पे पानी भी मौजूद था, केव्स भी मौजूद थे, रहने का सामान, खाने का सामान, जानवर, हर चीज़ मौजूद था, तो इंसानों ने वहाँ हमेशा रहना प्रेफर किया, चाहे वो स्टोन एज हो या फिर आज का एज हो। ठीक है, समझ गए आप लोग। तब से लेकर अभी तक के वहाँ पे अवशेष आपको मिल ही जाएंगे। ओके, एक्सकवेशन ऑफ नवादा तोली वॉज कंडक्टेड बाई नवा, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, नहीं पूछेगा, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, बट फिर भी हमारे अब आ गया तो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। नवादा तोली का एक्सकवेशन किसने किया था, हमारे एसडी संकलिया ने, एसडी संकलिया ने। ठीक है, 2021। इन विच स्टेट द नवादा तोली इज लोकेटेड, नवादा तोली है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नवादा तोली है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ओके, नवादा तोली कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया द हरप्पन सिविलाइजेशन इज साइट मांडी। मांडी कहाँ पे हमारा, उत्तर, मांडी हमारा कहाँ है, मांडी, मांडी हमारा राजस्थान में। मांडी हमारा कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, मांडी राजस्थान में, मांडा हमारा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, इतना याद रखना। ठीक है, टेक मांडी किसके है, ईस्ट ऑफ यमुना रिवर के, इतना याद रखें। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, एंड कंसिडर द पेरिफेरी ऑफ द मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। सॉरी, मांडी हमारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मांडी हमारा उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, मांडी हमारा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। ठीक है, आहार सिविलाइजेशन, इसमें आंसर क्या होगा हमारा, ए, बी, ए, सी एंड डी दिया हुआ है। अब कैसे दिया उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। द नेटिव्स ऑफ आहार न्योन कॉपर स्मेल्टिंग, भाई पता होगा, आहार कॉपर स्मेल्टिंग जानते होंगे। ठीक है, सी, दूसरा देख रहे, राइस वाज अननोन टू देम। अब राइस अगर स्टोन एज वालों को पता है भाई, तो इनको क्यों नहीं पता होगा। तो बी जैसे आप काटते हो, तो ये कट गया, बी आपका कट गया, ये आपका बी कट गया, अब आप दो ऑप्शन के साथ बचे। ठीक है, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, अब दो ऑप्शन के साथ बचे। अब इसमें सी एंड डी सही है, तो सी एंड डी दोनों में सही, ए पढ़ लो बस। द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, हाँ भाई कॉपर ब्रोंज ये सब तो जानते थे, तो यहाँ पे क्योंकि स्टोन आयरन होता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, बट कॉपर और ब्रोंज तो जानते थे, तो हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ब्यूरल साइट्स। मेगालिथ्स क्या होते थे, ब्यूरल साइट्स होते। मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर, उसके नीचे दफनाए जाते थे, तो पत्थर का ऐसे रख देते थे, तो मेगालिथ क्या होता है, ब्यूरल साइट्स। ठीक है, ओके। ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट, ऐश माउंट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो न्यूलिथिक साइट है, वो है कहाँ पे, वो है हमारा संगनाकुल्लू में। कहाँ पे, संगनाकुल्लू, संगनाकुल्लू, संगनाकुल्लू ऐश साइट है। ठीक है, एस माउंट बोलते हैं, संगनाकुल्लू है कहाँ पे, ये मैसूर में, कर्नाटका, कर्नाटका में एस साइट है क्या, संगनाकुल्लू। ठीक है, फिर भीमबेटका इज फेमस फॉर, भीमबेटका इज फेमस फॉर, भीमबेटका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स। हमें पता है भीमबेटका में रॉक पेंटिंग पाए गए हैं। भीमबेटका क्या था, इसको थोड़ा समझ लो, मध्य प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, जहाँ ऐसे नदी भी बहती है शायद, साथ में पहाड़ भी हैं, वहाँ पे केव्स हैं, गुफाएं भी हैं, उसमें इंसान रहता था, बहुत समय से रहता है, स्टोन एज से लेकर के अभी तक रहता था। तो वो क्या करता था, वो बोर हो रहा होगा, तो उसने पेंटिंग वेंटिंग बना दिया। पेंटिंग में क्या बना है, हम लोग की तरह नहीं, जैसे हम लोग जाते हैं कोई पुरानी जगह मिली तो वहाँ पे राज लव कल्पना लिख देते हैं, ऐसा वाला नहीं। उन्होंने पेंटिंग क्या बनाया, उन्होंने जो अपने लाइफ में डेली काम किया, शिकार करने गए तो बोर हो रहे, तो हाँ भाई बना दिया, आज ऐसे शिकार किया याद करने के लिए, तो ऐसे ही समझ गए। यूनेस्को की साइट भी हमारी है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के 45 किलोमीटर वेस्ट में है, ये सब यहाँ पे मेंशन, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखो कहाँ पे, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज बीन फाउंड द मोस्ट, तो भीमबेटका ऑप्शन यही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स तो कौन सा साइट फेमस है, भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, तो भीमबेटका के केव्स कहाँ पे है हमारे अब्दुल्लागंज रायसेन में, अब्दुल्लागंज रायसेन में, यहाँ पे मेंशन है, इसको ध्यान से देखो।
द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स द रॉक शेल्टर्स केव ऑफ भीमबेटका लोकेटेड इन द रायसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर इन द फुट हिल्स ऑफ विंध्यन माउंटेन्स। किसके माउंटेन्स में? विंध्यन माउंटेन्स में है, सेंट्रल इंडिया प्लेटू में। रॉकेट पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड बाग रिलेटेड टू द पोस्ट मॉडर्न, वाइल अमरावती फीचर्स फेमस फॉर द क्रेन आर्किटेक्चर कॉन्स्क्रिप्ट शुंग पीरियड। पॉइंट ये कि यहाँ पे तीनों का इन्फॉर्मेशन दिया। अमरावती शुंग पीरियड में है, अजंता आप लोग को पता ही मौर्य टाइम के है। ठीक है, भीमबेटका हमारा सबसे पुराना टाइम का है, अर्ली वाला। ठीक है, याद रखोगे ये चीज़। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग Indian archaeologists first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock paintings। तो सबसे पहले इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कौन गए थे? उनका नाम था वीएस वाकानकर। वीएस वाकानकर जी गए थे। ठीक है, भीमबेटका वर डिस्कवर्ड बाय वीएस वाकानकर। अभी बताया मैंने, वीएस वाकानकर ये रहे डॉक्टर विष्णुधर वाकानकर। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या? द ऑकर कलर्ड पॉटरी। ऑकर कलर पॉटरी को ओसीपी बोलते हैं। वह क्रिस्टीन्ड एट, वो ऑकर कलर पॉटरी हस्तिनापुर से मिली है। कहाँ से? हस्तिनापुर से। ठीक है, द कैलकोलिथिक पीरियड ऑफ महाराष्ट्र ब्यूरिड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउसेज इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। तो भाई हम लोग में भी होता है साउथ और नॉर्थ वाला पोजीशन होता है, या नॉर्थ साउथ वाला। ठीक है, तो हमारा जो सर होता है नॉर्थ में होता है और पैर हमारा साउथ में होता है। समझ गए आप लोग? Which one of the following site has yielded skeleton of a dog along with the human skeleton in the burial? मतलब कुत्ते को, डॉग और ह्यूमन को एक साथ दफनाया गया। वो कौन सी साइट है? उसका नाम है बुरजहोम। क्या नाम है? बुरजहोम। ठीक है, बुरजहोम। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा प्यार होगा कुत्ते से उनको, तो वो दफनाया गया कुत्ते के साथ। ठीक है, अब यह है कहाँ पे बुरजहोम? ये देख लेते, कश्मीर वैली में है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती थी? यहाँ पे पिट होल्स बनते थे। पिट होल्स मतलब कि इंसान क्या होता था, ऊपर जैसे बहुत ठंडी पड़ने लगती थी, पहाड़ वहाड़ थे ना, तो बर्फ रुक गिरने लगती, तो इंसान जमीन के अंदर से गड्ढा करता था और यहाँ घर बनाता था, यहाँ रहता था। ठीक है, समझ गए? तो बुरजहोम की खास बात ये है, इसको याद रखोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, द एविडेंसेज ऑफ बरिंग विद डॉग ह्यूमन बॉडी कहाँ है? बुरजहोम, आपको पता है सेम चीज़। द एविडेंसेज ऑफ पिट ड्वेलिंग, बताया ना, पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुरजहोम। वही आपको पता है पिट ड्वेलिंग क्या होता है? जस्ट गड्ढा वाला। नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बहुत आसान होता है इसको। अब एक बार अगर आपको एक भी आता है ना, अगर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आया है, आपको एक भी आता है, एक भी एलिमिनेट कर ले रहे हो, तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर करो। मैं तो हमेशा ही कहूँगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ठीक, एकदम ध्यान से। बुरजहोम में रॉड कट साइन से नहीं भाई, बुरजहोम तो हमें पिट ड्वेलिंग वाला मिला ना, गड्ढा खोद के रहते थे, तो पहला आपने काट दिया, तो ये कट गया, आपको दो ऑप्शन के साथ बचे। अब तीन तो दोनों में है, मतलब तीन हमारा सही है। गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। अब चंद्र केतुगढ़ हमने पढ़ना, तो चंद्र केतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट मिलते हैं भाई, 2 and 3 आंसर होगा इसका। अब याद रख लो, चंद्र केतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चंद्र केतुगढ़ है कहाँ पे? गंगा डेल्टा, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के गंगा डेल्टा में, मतलब वेस्ट बंगाल में चंद्र केतुगढ़ है। ठीक है, ओके, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं। अब यहाँ पे मेंशन है चंद्र केतुगढ़ वाज द मेजर सेंटर ऑफ टेराकोटा क्राफ्ट। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बने हुए सामान से बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो, द गणेश्वर जोधपुर कल्चर वाज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। तो गणेश्वर कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, समझ गए? ओके, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड? लेखैया सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, सबसे ज़्यादा लेखैया से मिले हैं। ठीक है, विंध्याज रेंज में। ठीक है, द, अब यहाँ पे असर्शन रीजन वाला, इसको ध्यान से देखो, असर्शन रीजन वाला। ठीक है, द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्याज माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टीन पीरियड। ठीक है, नहीं पता मान लो आपको, तो उसको क्वेश्चन मार्क रखो। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट इज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। अब कितना सिंपल से बात है, देखो किसकी बात हो रही है? हमारी विंध्याज की बात हो रही है। विंध्याज में आपको पता है कि 24/7/365 नदियाँ नहीं बहती, जब बारिश होती है तब बहती है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर है नहीं। ठीक, तो भाई यहाँ पे सूखा पड़ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज डील विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड एन एसेसरी ऑफिस, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनसे जुड़ा हुआ है, तो दैट इज कल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? तो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम हमारे भोपाल में है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा भीमबेटका वहीं पे, तो वहीं पे। तो ये थे हमारे सारे स्टोनेज के क्वेश्चन। अभी हम लोग आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने बैच में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 499 रुपीज़ का बैच है, मतलब 500 से 1 रुपये कम। बैच ज्वाइन करने के लिए 8423628907 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हाय सर आई वांट टू ज्वाइन द बैच। आपको पूरा बैच की जानकारी भेज दी जाएगी। 30 सितंबर तक उसमें सारा कोर्स में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और 1 से 11 तक आपका पूरा उसमें मॉक टेस्ट होगा। इसमें बच्चों का क्या होगा, आज ओरिएंटेशन सेशन हुआ है, मतलब आज लाइव ऐसा वीडियो कॉल पे मैंने सबसे बात की। उसके बाद कल से सबकी क्लासेस मिलेगी। 1 हफ्ते के बाद मैं उनको जो सारी क्लासेस उनसे डाउट रेजोल्यूशन सेशन होगा, जिसमें ऐसा मैं लाइव आऊँगा, वीडियो गूगल मीट पे लाइव आऊँगा, उनको लिंक शेयर करूँगा, लोग जुड़ेंगे, जो भी डाउट होगा उसको पूछेंगे। एंड आफ्टर द डाउट फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उसका टेस्ट लूँगा, जो पूरा पढ़ाया मैंने हफ्ते पर उसका टेस्ट लूँगा। एंड फिर नेक्स्ट डे से फिर से शुरू, फिर ऐसे हर हफ्ते ये चीज़ होगी। ठीक है, आपको ज्वाइन करना अगर बैच तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं लिख दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन, ह्यूमन सोसाइटी जो है यूनिक है क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, कितना आपके पास पैसा है, कितना आप ट्रेड कर रहे हो, हर चीज़ इस पर आपका सोसाइटी डिपेंड कर रहा है। अभी आप देख रहे हो यूएसए ट्रेड वार कर रहा है किस बेसिस पे, क्योंकि इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉग है, अगर उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉग नहीं होती तो उसकी बात थोड़ी ना मानी जाती, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या जुड़ा हुआ है, तो इंडस वाली सिविलाइजेशन, इंडस वाली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, समझ गए आप लोग। ओके, मेसोपोटामिया वाला इजिप्ट वाला होता है और वैदिक आपको पता है, इंडस के बाद आपका वैदिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, सबसे ज़्यादा ये एग्जिस्ट कब हुआ किया था, तो उसका एरा क्या है, उसको प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे कहा गया कि जो आर्यंस थे वो अर्बन नहीं थे, रूरल थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था, तो वो नॉन आर्यन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज पॉटरीज। कहने का मतलब है कि जो उनकी पॉटरीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन से पहले रखा गया है, ठीक है। क्योंकि जो पॉटरी का हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो पॉटरीज मिली है उनकी एज कार्बन डेटिंग से हम लोगों ने पता किया, तो वो आर्यन से पहले की थी, ठीक है। द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज ऑल द अबव, सारी चीज़ें, इट हैज़ एमिनिटीज़, इट हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट हैज़ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन डिफेंसिव एरोज, जबकि आयरन के पास ये सब था। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसको मैच द फॉलोइंग वाला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी, हमें पता है, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप पहले का 4 लगाओगे तो पहले का 4 इसमें मतलब ये आपका ऑप्शन कट गया, या आपका ऑप्शन कट गया, ठीक है। फिर बी लगाओगे, लेदर वैदिक जो सोसाइटी थी वो अग्रेरियन हो गई थी, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गई थी, अग्रेरियन, तो आपका जैसे ही आप बी का 3 लगाओगे वैसे आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा क्या, ऋग्वैदिक वाला हमारा क्या हो गया था, ऋग्वैदिक वाला हमारा हो गया था पैस्टोरल, मतलब पैस्टोरल क्या था कि गाय भैंस चराने लगे थे, और मेडावल वाला हमारा क्या था, लैंड लॉर्डिज्म, मतलब लैंड पे उनका कब्जा हो गया था, किसका, राजाओं का, ठीक है, समझिए। द सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, नॉलेज क्या है, सी क्या, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, जितना खुदाई की हमें उतना पता है उसके बारे में, ठीक है। इंस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, खुदाई से जो चीज़ें मिली उन्हीं से पता हुआ, तो इसलिए आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है, वो सोर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड ऑफ, क्या है, उनका सील्स, कि उनके जो सील मिला है, ऐसे स्क्वायर में राउंड में उनके सील मिले, जिसपे वो लोग ऐसा पिक्टोग्राफिक डिज़ाइन भी बना के रखे हुए हैं, ऐसा करके, या किसी में मूर्तियाँ बनाई हुई, किसी में भगवान बनाए, जैसे पशुपतिनाथ सील, बहुत सारे टाइप के सील हैं, मिट्टी के भी हैं, कॉपर के भी हैं, सोने के भी हैं, तो इसलिए उनके सील से हमें पता चलता है कि उनका जो इनहेबिटेंट्स थे वो कैसा था, ठीक है। वो कहाँ के थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे। नेक्स्ट तक क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन का ओरिजिन से क्या इसमें गलत है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से एक चीज़ अच्छे से पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है ये देखना है, नॉट करेक्ट, तो नॉट पे आप पहले गोला लगा दोगे, ठीक है। तो मोहम्मद रफ़ीक मुगल किससे जुड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उन्होंने बोला था, नहीं भाई इन्होंने नहीं बोला था, पहले ही गलत आपका है। बाकी ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, राजस्थान वालों के करीब है, बट इसको आप ये चीज़ देख लो कि अब ये आ गया है तो मान लो क्या पता क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो मोहम्मद रफ़ीक ने नहीं बोला था। बाकी क्या क्या, मॉर्टिमर व्हीलर नहीं बोला था, माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन व्हीलर ने बोला था। अमलंदा घोष जी ने बोला था कि प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन, और EJM मैके ने बोला था माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम समर से ठंडी की तरफ माइग्रेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ओके, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, अर्लीस्ट एविडेंस सिल्वर का कहाँ मिला था हमारे पास, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कि चांदी होती है हमें सबसे पहले कहाँ मिला, हड़प्पन में, ठीक है। उसके पहले भी होती थी बट हमें एविडेंस कहाँ मिला, हड़प्पन में, ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्या, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया केम फ्रॉम मेहरगढ़। अब जैसे मैंने को बताया था मेहरगढ़ स्टोन एज में भी था, मेहरगढ़ हड़प्पा में मिलेगा, मेहरगढ़ आपको वैदिक काल में मिलेगा, मेहरगढ़ अभी भी मिलेगा। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले आपको क्या मिला था, एनिमल डोमेस्टिकेशन के क्रॉप्स के सारे पैटर्न वहीं मेहरगढ़ में मिला है। कहाँ पे ये, पाकिस्तान में है, कहाँ पे, पाकिस्तान में, इतना याद रखोगे, बलूचिस्तान वाला एरिया में, ठीक है। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी, तो सबसे ज़्यादा कलर रेड यूज़ करते थे वो लोग, लाल कलर की मिट्टी वही पका देते तो लाल हो जाती थी। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन प्री आर्यन से पहले आइडल वर्शिप होने लगी थी, क्योंकि हड़प्पा में डांसिंग गन मिली है, पशुपतिनाथ मिला है, मदर गॉडेस की फोटो मिली है, ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं इसको, ठीक है। Which one of the following animals was not presented on the seals and terracotta art of हड़प्पन कल्चर, इनमें से कौन सा एनिमल उनके में नहीं था, तो गाय नहीं थी। राइनोसोरस था, एलिफेंट था, टाइगर था, गाय नहीं थी, ठीक है, इसको याद रखोगे, बुल था, गाय नहीं थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है,
इन ये साइट है और ये आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग है कि उनमें वहाँ पे क्या क्या मिला। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि कालीबंगन में हमें जुते हुए खेत मिले हैं, तो कालीबंगन में आपको प्लग्ड फील्ड मिला। तो जैसे आप क्या करोगे, कालीबंगन को प्लग फील्ड से आप इसे लगाओगे तो आपका बी का पहला हो जाएगा। तो बी का पहला देखो किस किस में, इसमें नहीं है तो इसको कट कर दो, इसमें नहीं है इसको कट कर दो, 2 ऑप्शन आपके और से एलिमिनेट हो गए। अब आप 50-50 पे पहुँच गए, ठीक है, 50-50 पहुँच गए, ठीक है। कालीबंगन को आपने पहले मिलाया तो आपका ये कट गया और आपका ये कट गया, ठीक है। अब दूसरा क्या, लोथल। लोथल में आपका क्या, आपको पता है कि डॉकयार्ड था, वहाँ पे शिप मिलता, तो लोथल को आप डॉकयार्ड से लगा दो, तो ए का दूसरा लगा दो, ए का दूसरा इसमें मतलब इससे हमारा काम नहीं बनने वाला, हमें सी और डी देखना पड़ेगा, सी और डी देना पड़ेगा, ठीक है, सी और डी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सी देखो धौलावीरा। धौलावीरा का एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइंस ऑफ द हरप्पन कल्चर। तो धौलावीरा में हमें ये मिला है कि बहुत बड़ी सी सील मिली है जिसमें ऐसा 10 डिज़ाइन मिले हरप्पन के, ऐसा ऐसा करके उन्होंने कुछ बनाया हुआ था अपने में, पता नहीं क्या बनाया हुआ था, हम लोग पढ़ नहीं पाए उसको आज तक। तो ये मिला है हरप्पन सिविलाइजेशन का, तो धौलावीरा में मिला। तो इसको याद रखोगे। बनावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग, मतलब जो हल होता है, हल प्लग बोलते हैं उसको टेराकोटा मतलब मिल्टी से उसका खिलौना बनाया गया था, ये हमें मिला बनावली से, इसको याद रखेंगे हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स फरोज ऑफ प्लग्ड फील्ड हैव बीन फाउंड, मतलब वही प्लग्ड फील्ड में कहाँ मिला, तो कालीबंगन में आप जान जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लग वर्ड फाउंड। अभी टेराकोटा कहाँ मिला, मैं बनावली में, अभी हम लोग को पता है बनावली में, ठीक है। अब प्लग फील्ड और डिस्कवर्ड कालीबंगन, कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हमें प्लग फील्ड। अब इसको मैच करो कि इसमें क्या क्या मिला, ठीक है। तो देखो कालीबंगन में हमें सबसे पहले क्या मिला, इसको देख लो। कालीबंगन में फॉरवर्ड लैंड, तो पहले आप यहाँ लगा दो, सी का 4 लगाओगे तो सी के जैसे 4 लगाओगे तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके पास बच गए, ठीक, बी और डी, 2 ऑप्शन बच गए आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद लोथल। लोथल हमारा क्या था, लोथल में हमें क्या मिला ये नहीं पता हमें, बट हमें इतना पता कि मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल मिली थी जो ब्रोंज की थी, किसकी, कॉपर ब्रोंज की थी क्या, डांसिंग गर्ल। तो आप लगाओगे डी का दूसरा किसमें, डी का तीसरा, तो दोनों में डी का तीसरा, इससे भी हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्या लगेंगे, हरप्पा और लोथल में हमें पता होना चाहिए, हरप्पा में क्या मिला, लोथल में क्या पता मिला, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि लोथल में हमारा डॉकयार्ड था, हमारा शिप बिल्डिंग होता था, तो बी का दूसरा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा। तो जैसे हमारा बी का दूसरा होता है, यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। मतलब हरप्पा में क्या मिला, सिमेट्री मिली, R37 में 33 सिमेट्री मिली। सिमेट्री मतलब जहाँ लोग दफनाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ऐसे आप PYQ सॉल्व करोगे तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे, इसलिए PYQ याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ बहुत ज़्यादा थे, तो ये सब धौलावीरा होगा। रीज़न क्या है, देखो हर धौलावीरा आपका था ना, वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे आपके क्या होता कि बारिश बहुत कम होती थी, कक्ष वाले साइड में था, ठीक है, लोथल धौलावीरा साइड, तो वहाँ पे क्या होता है बारिश बहुत कम होती थी, तो लोगों ने डैम बना रखा था और बहुत सारे रिजर्वायर बना रखे थे, तो पानी बारिश का होता था, कहीं से भी होता था, बर्बाद नहीं होता था, बह के इसी रिजर्वायर में आता था, तो लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, वाटर का संरक्षण करते थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, धौलावीरा, क्या हो जाएगा, धौलावीरा, ठीक है, गुजरात साइड में है ना, पता है। नेक्स्ट क्या, इसको मैच करना है हमारे कि कौन सी नदी के किनारे है, तो हमें इतना पता है कि हमारी जो हरप्पा है हमारी रावी नदी के किनारे है, तो आप ए का दूसरा लगा दो, तो ए का दूसरा जैसे लगाओगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। बट फिर भी बाकी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, अब हमें क्वेश्चन मिल गया तो देख लेते हैं। तो बी का तीसरा हमारा है क्या है, गंगा, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है। सी का चौथा है, सी का हमारा चौथा कृष्णा नदी के नागार्जुना कोंडा कृष्णा नदी, और पैथान हमारे गोदावरी नदी के। अब इसमें अगर आपको कुछ नहीं पता था तो आप मान लो हरप्पा भी आपको नहीं पता था, आपको इतना पता था नागार्जुना कोंडा थोड़ा साउंड का साउथ की तरफ, तो कृष्णा नदी हमारे साउथ में, इतना तो पता है आपको, तो आप ऐसे इसको लगाओ, सी का चौथा लगाओगे, तो सी का चौथा लगाओगे तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप ऐसा लॉजिकल गेसिंग वर्क भी कर सकते हो। बाकी ये सब चीज़ें हम अपने नोट्स में प्रॉपरली आपको पढ़ाए, कौन सा नदी कौन से शहर के किनारे क्या 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 चीज़ मिला है, एक शहर के बारे में डिटेल में पढ़ाए अपने बैच में, तो बैच ज्वाइन कर लो तो आपको ज़्यादा ईजिली पढ़ लोगे। नहीं ज्वाइन करना तो खुद से पढ़ लो, ये मैं आपका फ्री आपका यहाँ पे इनिशिएटिव ला रहा हूँ, ठीक है। फिर वही नदी चेक करना में हरप्पा हमारा सीधे लगा देंगे रावी नदी पे, तो जैसे हम ए का लगाएंगे तीसरा, तो ए का तीसरा 2 में है तो ये कट गया। बाकी हम लिखते हैं फिर लोथल है, रोपर है, कालीबंगन है, ठीक है, लोथल है, रोपर है, कालीबंगन है। ए का तीसरा देखा हमने, लोथल है, रोपर है, कालीबंगन है। फिर से हरप्पा का जैसे हम रावी लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कालीबंगन का हमारा क्या हो जाएगा, कालीबंगन हमारी घग्गर नदी के किनारे है, तो जैसे बी का हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सी का पहला हो जाएगा, लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है, और रोपड़ हमारा जो है वो सतलज नदी के किनारे। अब हम याद कर लेते हैं, ठीक है, रोपड़ हमारा सतलज नदी के किनारे, लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे, हरप्पा हमारा घग्गर के किनारे, और हरप्पा हमारा रावी के किनारे, सॉरी, कालीबंगन हमारा घग्गर के किनारे। समझ गए आप लोग, ओके। नेक्स्ट, ओके, द ग्रेट बात है मोहनजोदड़ो में मिला है, नहाने के लिए बहुत बड़ा सा ऐसे उन्होंने जगह बनाई है, यहाँ से सीढ़ी आती है, यहाँ से सीढ़ी आती है, यहाँ से सीढ़ी आती है, आप घुसो नहाओ, यहाँ पे कोई रिचुअल उन लोग का होता होगा, एक साथ नहाते होंगे, ठीक है, सखियों की तरह, दोस्तों की तरह। द ग्रेट बात फिर वही कहाँ पे, मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़ था, वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स वेर इन एडवांस स्टेज था, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस था, पीपल न्यू अबाउट आयरन। तो भाई यही हम लोग जानते हैं कि वहाँ के लोगों को लोहे के बारे में नहीं पता था, तो न्यू अबाउट आयरन नहीं, यहाँ पे नॉट लिखा तो नॉट पे टिक लगाओगे, ठीक है।
ओके नेक्स्ट क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, अभी जानने किसके लिए थी, टाउन प्लानिंग, हाँ ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, हाँ ठीक है, एग्रीकल्चर वर्क के लिए जानी जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी जानी, तो हाँ भाई तो ऑल द अबव इसका आंसर होगा। ठीक, समझ गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वहाँ पे मन के उनके बनते थे, बीड बनता था, मेटलर्जी था वहाँ पे, कॉपर की चीज़ें बनती थी, मिट्टी के मतलब वही मतलब मिट्टी के पत्थर ईंट भी बनते वहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन था वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट लगा दो, नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हमारा है कि नहीं है, लोथल हमारा गुजरात में है कि नहीं है, कालीबंगन हमारा हरियाणा में है कि नहीं है, कि रोपड़ हमारा पंजाब में है कि नहीं। तो देखो रोपड़ हमारा पंजाब में है, ये तो डी हमें पता है, लोथल हमारा गुजरात में, ये हमें पता, आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश में, ये हमें पता, कालीबंगन हमारा हरियाणा में नहीं, इसको हम कट कर देंगे, कालीबंगन हमारा राजस्थान में, इसको याद रखेंगे। फॉर द हरप्पन कल्चर साइट एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा, देखो अलीगंज उत्तर प्रदेश पता है आपको, अभी ऊपर वाला देखना पे, ठीक है। दाइमाबाद आपका क्या है, महाराष्ट्र है, भी आपको पता है, दो आपको पता है, अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। तो देखो बनावली हमारा हरियाणा में, ये हमें पता है, राखीगढ़ी हमारा राजस्थान नहीं है, राखीगढ़ी भी हमारा कहाँ पे है, राखीगढ़ी भी हमारा कहाँ पे, हरियाणा में है, दोनों हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फिर वही साइट और लोकेशन, ये सब मैंने प्रॉपरली अपने बैच में पढ़ा है, बट आप लोग यहाँ पे देख लो। मांडा कहाँ हमारा, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में है, तो उठा के यहाँ पे मांडा लगा दोगे, तो ए का जैसे आप लगाओगे तीसरा, ए का तीसरा इसी में है, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। दाइमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है, कालीबंगन हमारा कहाँ पे है, कालीबंगन हमारा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, समझ गए आप लोग। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हरप्पन साइट पता हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं, हरप्पन साइट है और स्टेट वही सेम चीज़, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर ये लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमारा बाकी चीज़ हमें यहाँ पे देखो बदल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपने जैसे बी का दूसरा लगाया, तो बी का दूसरा इसमें है और लास्ट वाले में, तो ये कट गया आपका, ये कट गया, अब दो ऑप्शन पे आ गया ऑटोमेटिकली, दो ऑप्शन पे आ गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक आप अगर सही कर लेते हो तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक सही करने का रीज़न क्या है, देखो हुलास, हुलास, हुलास नाम से देखो, हुलास कैसा लग रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश साइड का नाम लग रहा है, तो हुलास यहाँ लगा दो, ठीक है। पादरी आपको कैसा लग रहा है, ऐसा बालू पादरी, ऐसा कैसा नाम अजीब सा नहीं लग रहा, तो बालू आपका नाम ऐसा थोड़ा हार्ड सा नाम नहीं लग रहा, बालू, तो बालू आप यहाँ लगा दोगे, बालू कहाँ लगा दोगे आप, बालू, बालू आपका हो जाएगा हरियाणा में, हार्ड सा नाम है ना हरियाणा, और हुलास आपका हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, याद हो गया आपको। ओके फिर से एक बार देख लेते हैं, बालू हमारा हरियाणा हो जाएगा, मांडा जम्मू कश्मीर, पादरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश, ठीक। ओके नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हरप्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध, सिंध में कौन सा सिचुएटेड है ये देख लेते हैं। तो सिंध में हमारा, सिंध मतलब यही पंजाब साइड वाला एरिया कौन कौन सा है, तो हमारा मोहनजोदारो सिंध में है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा चन्होद्रो सिंध में है, ठीक है। बाकी हरप्पा हमारा उधर पाकिस्तान वाले एरिया के आगे पहुंच जाता है, सुरकोतदा हमारा एकदम लास्ट वाला पहुंच जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके द एक्सकवेशन ऑफ चन्होद्रो वॉज डायरेक्टेड बाई, चन्होद्रो का एक्सकवेशन किसने किया था, तो JM मैके ने किया था, JH मैके ने, GH मैके ने, ठीक है, ठीक है। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सा हमारा, तो हरप्पा पाकिस्तान में है, ठीक है। ओके रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड, वो रंगपुर हमारा कहाँ पे, रंगपुर हमारा सौराष्ट्र में, मतलब गुजरात साइड सौराष्ट्र। दधेरी इज लेट हरप्पन साइट ऑफ, दधेरी एक लेट हरप्पन साइट है किसकी, पंजाब की, ठीक है। मतलब हरप्पा डिक्लाइन होने लगे थे तब उनके दधेरी में बसने लगे थे, तो लेट हरप्पन साइट उसको बोलते हैं। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, इसमें से इंडिया में कौन सी है, तो हमारे पास लोथल इंडिया में है, ठीक है, गुजरात में है ना लोथल, तो इंडिया में है वो, ठीक है। ओके द हरप्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर, कौन सी नदी पे है हमारी लोथल, तो हमें पता है भोगवा नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट हरप्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन कहाँ पे है, गुजरात में। पोर्ट सिटी हमारा क्या है, पोर्ट सिटी हमारा लोथल है, पता है आपको गुजरात में है, ठीक है। विच आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या था, बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स, मतलब 2 मंजिले के बिल्डिंग घर बनाते थे ऐसा वो, अभी ईंटें मतलब जला के ईंटों को, बर्न्ड ब्रिक मतलब ईंटों को पका के बनाते थे, ठीक है। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हरप्पन पोर्ट, हरप्पन पोर्ट इसमें से कौन कौन सा, तो लोथल हमारा हरप्पन पोर्ट आपको पता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा साइट नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो हमारा लोथल है आपको पता है, कालीबंगन आपको पता है, रोपड़ है पता है, पाटलिपुत्र मगध का कैपिटल था ना, तो ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हरप्पन साइट, इसमें भी देखना नॉट हरप्पन साइट कौन सा नहीं है, तो देखो चन्होद्रो है हमारा, कोतजी है हमारा, देसलपुर है हमारा, सोहगौरा नहीं है, सोहगौरा नहीं है, ठीक है। सोहगौरा कौन सा है हमारा, सोहगौरा स्टोन एज का साइट है, ठीक है। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पा इन इंडिया, हरप्पा का सबसे लार्जेस्ट साइट हमारा कौन सा है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हमारे यहाँ सबसे बड़ा साइट है हरप्पा का, तो बिगेस्ट हरप्पन साइट राखीगढ़ी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देवया, अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा नदी के किनारे है, इसको हम लोग को ढंग से देखें तो गंगा नदी तो यहाँ से काट लो, ठीक है। सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, सिंधु हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमारा सिंधु होगा, झेलम चेनाब तीनों होगा, गंगा हमने काट दिया, 4 काट दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन
पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन। अब इसका देखो आंसर क्या है, इसमें दोनों आंसर है, इसलिए इसको थोड़ा अनडिनाइबल है माना गया। देखो मदर गॉडेस की मूर्तियाँ मिली हैं तो हम मान सकते हैं कि उनमें बिलीव रखते थे, ठीक है। और स्पिरिट एंड ब्रह्मा भी करते थे, क्योंकि फिर वो लोग क्या करते थे, नेचर वर्शिप भी करते थे, तो मे भी दोनों हो सकता है। तो इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, इनमें से क्या है सबसे ज़्यादा शिवा की पूजा करने लगे थे इंडस वैली, क्योंकि वो लिंग उंग का पूजा करने लगे थे, शिव भगवान की पूजा करने लगे थे। ओके, क्योंकि पशुपतिनाथ की मूर्ति भी वहाँ पे मतलब सील भी मिली, आप लोगों को पता है, ठीक। नेक्स्ट, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो कौन से डायरेक्टर हमारे, जॉन मार्शल थे डायरेक्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, टू इंडियंस हु वे एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक हमारे राखलदास बनर्जी, एक दयाराम साहनी जी हैं, बस इसका तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, इसको मैच करना है कि किसने क्या खोजा, ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो पहले तो हम देखेंगे हड़प्पा किसने खोजा, दयाराम साहनी जी ने। तो आपने ए का 3 लगा, तो ए का 3 लगा तो आपका ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके आगे का देख लेते हैं। हस्तिनापुर किसने खोजा, हमारा हस्तिनापुर खोजा हमारे बीबी लाल जी ने खोजा। उसके बाद हमारा सी हमारा तक्षशिला किसने खोजा, तो सी का हो जाएगा दूसरा, जॉन मार्शल ने तक्षशिला खोजा। और कौशाम्बी किसने खोजा, कौशाम्बी हमारे NG मजुमदार जी ने खोजा, ठीक है। अब याद कर लोगे, कौशाम्बी NG मजुमदार, तक्षशिला हमारा जॉन मार्शल, हस्तिनापुर हमारा बीबी लाल, ठीक। अब हस्तिना कैसे याद रखो, हस्तिनापुर बीबी लाल खोजा कैसे याद करोगे, देखो छोटा सा, ठीक है। महाभारत में लड़ाई किसकी वजह से, किसकी वजह से होती, पांचाली जी की वजह से, द्रौपदी को किसकी, वो बीबी थी ना, तो बीबी की वजह से लड़ाई होगी, बीबी लाल हस्तिनापुर, ऐसे याद कर लो। देखो मैं अपने बैच में पूरा याद करने का ट्रिक भी बताता हूँ, तो थोड़ा सा आप बैच ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, हड़प्पा दयाराम साहनी सही है हमारा, ठीक है। सुरकोटदा JP जोशी, लोथल SP SR राव, या धौलावीरा BK ठापर। तो ये तीनों तो सही मुझे लग रहा है, ये धौलावीरा BK ठापर नहीं खोजे थे, ठीक है, धौलावीरा BK ठापर नहीं खोजे थे, वो RS बिस्ट ने खोजे थे, किसने, RS बिस्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस, मतलब उन्होंने सबसे पहले खोदा तो था बट उनको पता नहीं चलता कि भाई इतना बड़ा कुछ हो सकता है, तो ये कनिंघम, इसलिए इनका नाम उतना फेमस नहीं है, दयाराम साहनी जी का नाम आ गया कनिंघम से, तो अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम है। वो अमंग द, कैसे खोजा थे, रेल की पटरी बिछा रहे थे तो तभी इन्होंने खोजा था, ठीक है। Who among the following was not associated with the excavations of Harappa and Mohenjo-daro, इसमें से कौन से नहीं है, तो VA स्मिथ नहीं है इसमें से, ठीक है। ओके, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स ऑफ द वेल्स हैव बीन फाउंड इन द हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनका कहना है कि घर में कुएं मिले हैं, पर्सनल कुएं मिले हैं, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मिला कहाँ है, हमारे यहाँ हर शहर में मिला है, मतलब जो जितनी भी साइट है हड़प्पा की हर जगह मिला है, तो इसमें कोई आंसर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। हड़प्पा तो रहेगा ही हड़प्पा, ठीक है। कालीबंगन मोहनजोदारो हर जगह से मिला, तो आप इसको एक्जैक्टली आंसर नहीं लगा सकते, ओके। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मोहनजोदारो है कहाँ पे हमारा, तो सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया, सबसे पहले क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारा देखो, इसमें से सबसे पुराना क्या हो सकता है, खुद दिमाग लगाओ, सबसे पुराना क्या हो सकता है हमारे पास, सबसे पुराना क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमारा रहेगा अर्बन कल्चर, ठीक है। उसके बाद हमारा है आयरन प्लग, फिर हमारा है पंचमढ़ कॉइन, फिर गोल्ड कॉइन। कैसे देखो, हड़प्पन हमारा क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन थे, तो सबसे पहले यही आया, फिर आयरन प्लग, क्योंकि इनको आयरन के बारे में नॉलेज नहीं था, तो इसके बाद हमारा आयरन आया होगा, तो आयरन प्लग यहाँ आ गया। पंचमार्क कॉइन कब आएगा, महाजनपद वाले पे, वो जब आप गुप्ताज वाला पीरियड पढ़ोगे आगे, तब पंचमार्क कॉइन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका गोल्ड कॉइन आएगा उसके बाद, ठीक है। कुशानाज और गोल्ड कॉइन निकालेंगे, ठीक है। हड़प्पा के बाद मौर्यन महाजनपद होगा, तो पंचमढ़ कॉइन आपका वहाँ पे मिल जाएगा। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन इज, अब पहला मेटल हम लोग को कॉपर ही लगता है, बट ऐसा है नहीं मुझे लगता है, बट मे बी हिस्ट्री कभी कभी ऐसा जब प्रूफ होगा तो हिस्ट्री रॉन्ग होगी। पहला मेटल कॉपर यूज किए थे, ऐसा कुछ नहीं। एंड आइवरी स्केल ऑफ हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंड एट आइवरी स्केल, मतलब हाथी के दांत का कुछ उनको मिला था, आइवरी स्केल, वो कहाँ मिला हमारे लोथल में हाथी के दांत का कुछ मिला था, ठीक है। विच मेटल हैज सो फॉर नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट, अभी तक कौन सा नहीं मिला, तो आयरन नहीं मिला है, कहने का इनका मतलब है कि आयरन नहीं मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड एसोसिएटेड रिवर्स, में घग्गर नदी घाटी में, घग्गर वैली में कौन सा यहाँ पे एसोसिएटेड, तो बनावली वहाँ पे घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। इसको याद रखोगे। Consider the following statement and select the correct answer from the given code. मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। हाँ भाई हो सकते हैं, मेन साइट है, ठीक है। दूसरा, पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ऑब्वियसली इसलिए फेमस भी है। तीसरा क्या है, पीपल ऑफ हड़प्पा वेर नोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स। तो भाई देखो यार, ये भी मुझे लगता है इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होना चाहिए, 1, 2 एंड 3 होना चाहिए, क्योंकि देखो पीपल ऑफ हड़प्पा वे नोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल, भाई हाँ भाई तभी तो कॉपर मेटल ही है ना, करते थे, तो 3 गलत ही नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे लगता है आंसर गलत दे रखा है, मेरे हिसाब से 1, 2, 3 होगा, ठीक है। खुद ही देख लो आप लोग, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ब्रोंज, तो भाई मेटल है ना ब्रोंज, तो ऑब्वियसली पीपल ऑफ हड़प्पा वे नोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल, हाँ भाई जानते थे। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड ऑफ पेपर, हाँ करते थे। मोहनजोदारो, ये सब इंपॉर्टेंट साइट है, तो इसका आंसर 3 होगा। अब इसमें घटना चक्र में भी गलत दिया होगा, इस पर आप मत जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, असर्शन क्या दिया हुआ है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा साइट्स आर डेड नाउ,
ठीक है। रीजन दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, मतलब डेड है एक्सकवेशन में निकले खुदाई में तभी, तो हाँ मैं भी मान सकते हो ऑब्वियसली। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ए आर एन सही है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, ठीक है। मतलब हाँ कि डेड क्यों हुआ एक्सप्लेनेशन नहीं करता है कि डेड है ये, ठीक है, ये ठीक है। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है हमें, कहाँ पे, धौलावीरा में। कहाँ पे, धौलावीरा में। कोई पत्थर वत्थरों का काट के कोई डिजाइन विजाइन बनाए होंगे, बताया ना कि ऐसा बहुत बड़ा सा प्लेट बना था इसमें ये वाला, तो उसको रॉक कट आर्किटेक्चर बोल सकते हो आप। धौलावीरा कहाँ पे हमारा, धौलावीरा गुजरात में है। विच हड़प्पन साइट डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, हमारा ये धौलावीरा 3 पार्ट में है, ठीक है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रिमेन्स ऑफ द 3 टाउनशिप हैज बीन रिसीव्ड, वही धौलावीरा, ठीक है। तीन पार्ट में। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हड़प्पन साइट हमारी दो पार्ट में होती थी, एक होता है सिटाडेल, एक होता है नॉर्मल, ठीक है। जहाँ लोग नॉर्मल रहते थे, सिटाडेल में जहाँ राजा रहते थे, थोड़ा सीढ़ियों के ऊपर बना होता था। धौलावीरा हमारा 3 पार्ट में, बीच में भी मिडिल क्लास के लिए भी अलग सा है। हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थ एट। हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट धौलावीरा, बताया भी कि वहाँ पे पानी बारिश ही नहीं होती थी, तो कहाँ पे हो जाएगा भाई, बारिश ही नहीं होती थी, तो धौलावीरा, ठीक है। नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ यील्डेड एविडेंसेस ऑफ डबल बेरियर, मतलब एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया, मरने के LIC बने हुए थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो वो कौन सा, धौलावीरा। धौलावीरा में भी है, कालीबंगन में है, तो उसका आंसर आप नहीं दे सकते, ठीक है। हड़प्पन में भी है। रिसेंटली फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा साइट सोनावली व्हाट वाज फाउंड। सोनावली एक साइट है, अभी उसकी डिस्कवरी से में हमारा पूरा बदल गया इतिहास ही, इतना समझो। तो सोनावली में हमारे क्या मिला है, सोनावली में हमारे बहुत कुछ मिला है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं। मुझे तो लगता है ऑल यहाँ पे आंसर होना चाहिए, बट ऑल देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि सबसे चेंज हो जाएगा, तो ह्यूमन ब्यूरियस, ठीक है, मान सकते हैं ह्यूमन ब्यूरियस। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब सोनौली है का थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बहरूत डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, बागपत में, भागलपुर नहीं, भागलपुर बिहार में, सॉरी, बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें 125 ग्रेव्स मिले, 125 लोगों की डेड बॉडी मिली, ठीक है। फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टिवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, सबसे पहले कॉटन कल्टिवेशन का इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ था, हमारे इंडिया में हुआ था, ठीक है। Okay, regarding the Indus Valley civilization, consider the following statement. It was predominantly a secular civilization. Secular थे वहाँ पे, and the religious element, though present, did not dominate the scene. हाँ भाई ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब एक ही धर्म की पूजा होती थी, जिसका आप करना चाहो वो हो सकता। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। हाँ भाई दोनों के यूज होता था, तो बोथ 1 and 2 उसका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग characterized the following people of Indus Valley civilization. They possessed great places and temples, they worship both male and female deities, they employed horses, drawn chariots in warfare। देखो ये तो पहले काट दो, तीसरा आपको, क्योंकि हॉर्सेज उनको पता नहीं था, ठीक है। दूसरा वाला सही है, तीसरा गलत है। अब पहला मान लो हम थोड़ा सा अभी रखते हैं होल्ड पे, तो ऑप्शन देखते हैं, तो हम तीसरा गलत काटेंगे, दूसरा सही है, तो तीसरा काटेंगे तो ऑल ऑफ द थ्री होगा नहीं, दूसरा हमारा सही है तो ओनली 2 हमारा हो सकता है, और 1 and 2 हो सकता है। अब 1 पढ़ो फिर से दोबारा। 1 क्या कह रहे हैं, दे पॉसेस ग्रेट प्लेसेज एंड टेम्पल्स। अगर ऐसा होता तो कुछ तो मिलता, हमें घर ही मिले, टेम्पल तो मिला नहीं भाई, ये भी नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड। एक जगह बुल सील मिला, वो मोहनजोदड़ो से एक सील मिला है जिसपे ऐसा सांड बना हुआ, ठीक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। हड़प्पन सील में हमारे कौन सा है नहीं, तो हॉर्स नहीं, तो 2 नहीं, एक हमारा काऊ और एक हमारा हॉर्स, 2 नहीं मिलते हमको, ठीक है, इतना ध्यान रखो। बैल वैल मिलते हैं, काऊ हॉर्स नहीं मिलता। ओके, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मानते हैं हम लोग किसके, लायन के नहीं मिले हैं, किसके रिमेन्स, हॉर्स के हमें मिल गए सुरकोटरा में, लायन के नहीं मिले हैं, लायन के, ठीक है। अब भाई जंगल में रहता होगा, कहाँ से रिमेन्स तुमको मिल जाएंगे, जंगल जाओ। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यूस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी, 900 साल इन्होंने बताया, जो कि गलत है। 900 साल तक बारिश नहीं होगी कहीं पे, छोड़ा दो। अब बॉन्ड डेटी इंग्रेव, इन लोगों को बस प्रूफ करना होता है अपनी पॉइंट, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। A horn deity engraved on the terracotta plate has been recovered from। horn deity हमारे कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से, वही पशुपतिनाथ वाले। Which of the following civilized flourished on the bank river Nile। नाइल के किनारे कौन सी नदी थी हमारी, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आप लोग को पता है, ठीक है। विच ऑफ द नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सिविलाइजेशन। अब नॉर्थ टू साउथ हमें लगाना है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इतना आपको याद नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ दो, हटाओ। बट अगर एक बार आ गया तो ध्यान रखो, नॉर्थ से साउथ लगाना माना ऊपर से नीचे ऐसा करके। तो एज़टेक सबसे पहले हमारा एज़टेक सिविलाइजेशन आएगा, फिर माया, फिर म्यूज़का, फिर इंका, ठीक है, समझ गए। द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम वॉज, पहला कौन सा था हमारा, सुमेरियन की टैबलेट्स मिले हैं जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ बहुत कम सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, उन्होंने कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग वैदिक एज कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।